अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सबको सबसे पहले तो हैप्पी शिवरात्रि मुबारक हो और शिवरात्रि के इस शुभ उत्सव पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और आई होप कि ये डे आपके लिए बहुत अच्छा गुजरे और स्पेशली इसकी नाइट। तो शिवरात्रि तो आज का वीडियो भी इसी से रिलेटेड होने वाला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम लोग थोड़ा बहुत शिवरात्रि के बारे में जानते हैं और शिव जी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों साथ में मिलकर देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मिलकर देखेंगे और कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ समझने की। तो यकीनन आप लोग मुझसे जब शेयर भी करेंगे, अगर मैं कहीं पर मिस्टेक कर जाती हूँ तो जाहिर सी बात है, इंसान है और इंसान तो मिस्टेक कर ही जाता है। तो आप लोगों ने उसको सही करना है और उस पर गुस्सा नहीं करना, बल्कि उसको गलत को सही करके बताना है कमेंट में कि हाँ साइमा ये आपने गलत कहा है, ये सही है। तो इस तरह से मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा और मुझे चीज़ें समझने को भी मिलेंगी जो कि मुझे नहीं पता। और यस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बहुत विनती है, तो आप प्लीज़ जाएं और मेरे साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा प्यार अपना वहाँ पर मुझे शो करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भारत में हर साल महाशिवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। ये पर्व फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त के साथ ही भगवान शिव में श्रद्धा रखने वाले लोग उपवास रखते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र और फूल चढ़ाकर महादेव की पूजा करते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की जो सच्चे दिल से पूजा करता है, महादेव उसके सारे दुख हर लेते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। ये तो हुई महाशिवरात्रि के मनाने की बात, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस दिन को महाशिवरात्रि क्यों कहा जाता है और ये क्यों मनाई जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर भगवान शिव से जुड़ी कई मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं। आज हम आपको उन्हीं में से कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि कहते हैं। शिव का मतलब कल्याण से है, जो कल्याणकारी है वही शिव है। शास्त्रों में शिव को महादेव इसलिए कहा गया है क्योंकि वो मनुष्य, नाग, देवता, दैत्य, किन्नर, गंधर्व, पशु पक्षी और समस्त वनस्पति जगत के स्वामी हैं। शिव जी की आराधना से संपूर्ण सृष्टि में अनुशासन, समन्वय और प्रेम भक्ति का संचार होता है। इसी तरह शिवरात्रि का मतलब भगवान शिव की याद में गुजार देने वाली रात से है। वैसे तो एक साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, जो हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी को होती हैं। ये दिन किसी भी महीने का आखिरी दिन होता है। माघ महीने की कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहते हैं, जो भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। अब बात करते हैं पौराणिक कथा और मान्यताओं की। पहली कथा। महाशिवरात्रि के लिए अलग अलग पुराणों में कई कथाएं प्रचलित हैं। भागवत पुराण के मुताबिक देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन में कई कीमती चीजें निकली, जिनको देवताओं और असुरों में आपस में बांटा। लेकिन जब इससे विष निकला तो कोई भी इसे लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान विष समुद्र के जल में मिलकर दूर तक फैलने लगा। इसे पीकर कई जानवरों और मनुष्यों की मौत होने लगी, जिससे धरती के जीवन पर खतरा मंडराने लगा। देवताओं को डर लगने लगा कि इस विष का असर कहीं धीरे धीरे स्वर्ग पर भी न होने लगे, जिससे घबराकर ऋषि, मुनि और देवगण भगवान शिव के पास गए। सब शिवजी से बचाने का अनुरोध करने लगे। जैसा कि सब जानते हैं, भगवान शिव तो दयावान और दानी है। वो तुरंत ही मान गए। उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए विष को पीकर अपनी योग शक्ति से उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। भगवान शिव के इस परोपकार के चलते सभी देवों ने रात भर शिव जी की महिमा का गुणगान किया। तभी उन्होंने भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा। इसलिए तो शंकर भगवान को महादेव भी कहा जाता है। तब से ही इस दिन को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव ने साहस और धैर्य के साथ जन कल्याण के लिए विष पीकर उदारता और दया दिखाई। शिवरात्रि को लोक कल्याण, धैर्य, परोपकार और उदारता का प्रतीक माना जाता है। दूसरी कथा लिंग पुराण की है, जिसमें इस दिन को भगवान शिव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन महादेव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। तभी से इस दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है।
इस पुराण की कथा के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी इस बात पर विवाद करने लगे कि दोनों में कौन बड़ा है। ये विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत यहाँ तक आ गई कि दोनों ही अपनी महानता दिखाने के लिए अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल कर युद्ध शुरू कर दिया, जिसके कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। फिर बाकी देवता और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास अनुरोध लेकर गए कि इन दोनों के युद्ध को शांत कराओ। इस विवाद को शांत करने के लिए महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ये लिंग एक तेज ज्वाला की तरह लग रहा था, जिसका न आदि था और न ही अंत। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की नजरें इस लिंग पर पड़ी तो दोनों ही नहीं समझ पाए कि आखिर ये वस्तु है क्या। जिसके बाद भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण कर नीचे की ओर गए तो ब्रह्मा जी हंस का रूप धर ऊपर की ओर। वो ये जानना चाहते थे कि इस वस्तु का आरंभ और अंत कहाँ है। दोनों ही असफल रहे। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। उस समय ज्योतिर्लिंग से ओम की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तब दोनों ने ध्यान से देखा कि लिंग के दाहिनी ओर अकार, बाईं ओर उकार और बीच में मकार बना हुआ है, जिसमें से अकार सूर्यमंडल की तरह, उकार अग्नि की तरह और मकार चंद्रमा की तरह चमक रहा था। इस अनोखे दृश्य को देख ब्रह्मा और विष्णु जी बहुत ही खुश हुए और भगवान शिव की स्तुति करने लगे, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया। इस तरह पहली बार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होने पर इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया गया। तीसरी कथा। हिंदू धर्म की मान्यता के मुताबिक इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन कई मंदिरों में भक्तगण भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना कर इनकी शादी भी करते हैं। इतना ही नहीं, शास्त्रों और पौराणिक कथाओं में भी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह की बात कही गई है। इसलिए इस पर्व को भगवान के विवाह वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने हिमालय के मंदाकिनी क्षेत्र के त्रियुगी नारायण में माता पार्वती से विवाह किया था। इसका प्रमाण यहाँ जलने वाली अग्नि की ज्योति है, जो त्रेता युग से अभी तक लगातार जल रही है। कहते हैं माता पार्वती से शिवजी ने इसी ज्योति के सामने फेरे लिए थे। लोगों का मानना है कि यहाँ शादी करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस दिन पूरे साल में हुई गलतियों के लिए महादेव से क्षमा मांगने पर माफी मिल जाती है, क्योंकि महादेव बहुत दयावान और परोपकारी हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा का एक विशेष महत्व है। इस दिन सभी की मनोकामना जरूर पूरी होती है। इसलिए मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन कर शिव जी को मनाया जाता है। आप भी महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग में दूध या जल चढ़ाकर अपने परिवार की सुख शांति की मनोकामना जरूर कीजिए। यहाँ पर शिव जी जो है उन्होंने वो पानी जो है वो पिया, कहते हैं कि पानी उन्होंने वो ब्लू वाला पी लिया था। तो मतलब वो जहरीला पानी जो था ना उसको उन्होंने पी लिया, जिसकी वजह से शिव जी ब्लू कलर के दिखते हैं। मतलब कि नॉर्मली स्टार्टिंग से शिव जी नहीं थे ऐसे, लेकिन जब उन्होंने वो ब्लू वाटर पी लिया अपने लोगों को बचाने के लिए, उनकी जानों को सेव करने के लिए, तो मतलब कि उन्होंने वो ब्लू पानी, जहरीला पानी पीकर उन्होंने वो सारा जहर अपने अंदर ले लिया। तो मतलब कि उससे उनका कलर भी चेंज हो गया और इस वजह से लोग उनको बहुत ज़्यादा इस कलर को, मतलब ये कलर जो है इसको मानते भी हैं। और दूसरा जो है वो हमें इस चीज़ से आइडिया हुआ कि शिव जी जो है वो बेसिकली 100% वो शुरू से ऐसे नहीं थे। ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए एक न्यू थी कि मतलब कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। और वरना हमें तो यही लग रहा था कि भाई वो शुरू से ही ऐसे हैं। और अच्छा, गणेश जी के बारे में भी मुझे यही लगता था, लेकिन काफ़ी चीज़ें हमें पता चली। तो उसके अलावा जो है वो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो शिवरात्रि इसलिए मनाई जाती है कि शिवरात्रि मतलब कि लोग इस रात में शिव जी की पूजा करते हैं और उनसे बहुत कुछ मांगते हैं। जैसे लोगों की उम्मीदें होती हैं और दिल में दुआएं होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं जो पूरी नहीं होती, तो वो इस रात में इबादत करते हैं, मतलब पूजा करते हैं। हमारे में इबादत होती है, तो आप लोगों में बेसिकली पूजा होती है जो हिंदुइज्म है उसमें। तो रात में जागना होता है, रात में पूजा होती है, जगराता होता है और शिव जी को याद किया जाता है। उसके बाद फिर वक्त गुजरते गुजरते फिर शिव जी जो हैं उनको याद करते करते फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो लोग फिर सुबह में जो है वो अपने अपने घरों में चले जाते हैं। ऐसा ही है ना,
अगर ऐसा नहीं है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर ऐसा है तो भी कमेंट बताएं कि आगे तो क्या सारी चीज़ें क्या होती हैं और बीच में क्या गलती भी होती है, मतलब मेरे से क्या हो गई गलती। एनीवेज इसके अलावा जो है वो अच्छा सुनने में ये भी आता है कि शिवरात्रि में जो है वो शिव जी ने शादी भी की थी पार्वती जी से, और माता पार्वती, जैसे पार्वती मेरी मम्मी मुझे पार्वती समटाइम कॉल करती हैं, साईं पार्वती मेरी पार्वती, इस तरह से ना। तो ओवरऑल अच्छा वीडियो है, और इसमें हमें शिव जी से रिगार्डिंगली चीज़ें पता चली। और खैर अब मुझे इतना इसमें 100% श्योर नहीं है कि इस रात में ही उनकी शादी हुई थी पार्वती जी से या फिर नहीं, ये तो आप लोग ही मुझे कमेंट में बता सकते हो, मुझे तो कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। तो एनीवेज ओवरऑल वीडियो काफ़ी जो है वो इंटरेस्टिंग था और शिव जी से रिलेटेड था। वैसे तो हिंदुज़म में बहुत सारे गॉड हैं, हर किसी का अपना अपना बिलीफ है, कोई कृष्ण जी को मानता है तो कोई शिव जी को मानता है, तो कोई ब्रह्मा जी को मानता है, तो कोई गणेश जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, मतलब बहुत सारे जो है यहाँ पर आपको डिफरेंट, कोई माँ काली को मानता है, मतलब इस तरह से बहुत सारी जो आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर शिव जी की अगर बात करें तो मोस्टली मैंने जो सुना है वो यही सुना है कि शिव जी एक काफ़ी बड़ी जो है वो, मतलब वो पूरी दुनिया, सुनने में आता है कि पूरी दुनिया जो है उन्होंने क्रिएट की है, और उसको जो है जो भी मामलात होते हैं वो उनके अंडर में ही होते हैं, मतलब कि इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट मैंने जो सुना है अब तक। तो हाँ, आप लोग मुझे बता सकते हो शिव जी के बारे में थोड़ा बहुत कमेंट सेक्शन में, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई भी करूँगी, और ज़ाहिर सी बात है मुझे अच्छा लगेगा, मैं रीड करूँगी, समझूंगी चीज़ें काफ़ी सारी। तो एनीवेज ओवरऑल ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, और हाँ यार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बाय।